होगा। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया पाठ 12 सुदामा चरित। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे देखिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में, रहे कहियो कही हेतु। तो जब श्री कृष्ण जी सुदामा का स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद वो सुदामा जी से पूछते हैं कि हे सुदामा, कछु भाभी हमको दियो, कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया होगा, सो तुम काहे न देत, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काक में, चापी मीन्स छुपा ली, तुमने उस पोटली को काक मीन्स कांच में छिपाकर क्यों रखा हुआ है। रहे कहो के ही हेतु, तुमने उस पोटली को कांच में छिपाकर किस कारण से रखा हुआ है। हेतु मीन्स के लिए, किस कारण के लिए रखा हुआ है। आगे चना गुरु मातु दिए थे। जब हम छोटे थे, आश्रम में रहते थे, तब भी एक बार गुरु माता ने हमें चने दिए थे। लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, चाबी मीन्स खा लिए, वो भी तुमने खुद ही चबाकर खा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जू परवीनो, कि चोरी की आदत में तो तुम बचपन से ही, परवीन मीन्स कुशल, चोरी की आदत में तुम बचपन से ही बहुत कुशल हो। पोटली कांक में चापी रहे तुमने जो मेरी भाभी ने पोटली दी है, उसमें खाने का पदार्थ दिया है, वो तुमने अपनी कांच में ही छिपा कर रख रखा है। खोलत नहीं सुधा रस पीने, और उसमें से अमृत भरा जो खाने स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट खाना मेरी भाभी ने दिया है, उसको तुम अपने आप ही उसको खोल नहीं रहे हो, अपने पास ही कांच में छुपा कर रखा हुआ है। पाछली बानी अजो ने तजो तुम, जो तुम्हारी पिछली आदत है चोरी की, वो तुमने अभी तक छोड़ी नहीं है। तैसे ही भाभी के तंदुल की ने, और उसी प्रकार तुमने उस चोरी की आदत के कारण ही जो भाभी ने जो तुम्हें तंदुल मीन्स चावल दिए हैं, वो भी तुम अपनी कांच में ही छुपाए हुए हो और मुझे नहीं दे रहे हो। देखिए, एक बार दोबारा से देखिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हुए तू। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हमारी भाभी ने हमको जो कुछ भी दिया है, वो तुमने अपनी कांच में, वो पोटली को क्यों तुमने छुपा कर रखा हुआ है। आगे चना गुरु मातु दिए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। बचपन में भी जब हम आश्रम में रहते थे, गुरु माता ने एक बार हम दोनों के लिए चने दिए थे, वो भी तुमने स्वयं ही चबा लिए मीन्स खा लिए और हमें नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जू परवीने, चोरी की आदत में तो तुम बचपन से ही बहुत कुशल हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस पीने, जो मेरी भाभी ने मेरे लिए पोटली दी है, उसको तुमने कांच में ही छुपा रखा है, और उसमें से जो खाने के पदार्थ से अमृत रस बह रहा है, उस पोटली को तुम खोल नहीं रहे हो। पाछली बानी अजो न तजी तुम, पिछली बातों को तुमने अभी तक नहीं छोड़ा। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, वैसे ही तुमने जो मेरी भाभी ने मेरे लिए चावल दिए हैं, उसके लिए भी तुमने ऐसा ही किया कि उसको छुपा रखा है और मुझे नहीं दे रहे हो। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास आते हैं तो वह पुलकित मीन्स प्रसन्न होकर वे बार बार उठकर मिलते हैं। वह आदर की बात, और श्री कृष्ण जी सुदामा की उसका बहुत आदर करते हैं। वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, और श्री कृष्ण का गोपाल मीन्स श्री कृष्ण का सुदामा जी को भेजना, पठवनी मीन्स भेजना, कछु न जानी जात, कोई भी इस बात को नहीं जान सकता कि उन्होंने सुदामा को कैसे भेजा। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काच, घर घर में जो सुदामा जी कहते हैं कि जो सुदामा घर घर में थोड़ी सी दही के कारण घर घर मांगता फिरता था, का भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, कि जो सुदामा जी हैं वो घर घर दही के लिए थोड़ी सी दही भी एक दूसरे घरों में मांगते फिरते थे। का भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज,
और श्री कृष्ण जी यदि अब समाज के राजा भी बन गए तो उससे क्या फायदा हुआ, हो आवत नहीं हो। तो कि जब सुदामा जी को उन्होंने विदा किया तो तब उन्होंने आते हुए भी उन्हें कुछ नहीं दिया। वही पठियो ठेली, और उन्हें ठेली मीन्स खाली और पठियो मीन्स भेज दिया, और उनको ऐसे ही खाली भेज दिया। अब कईयो समझाई के बहुधुम धरो सकेली, और बल्कि और ये समझाकर यह कहते हैं कि थोड़ा बहुत धन तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए था। सकेली मीन्स संभाल कर, बहुधन धरो अर्थात कुछ धन तुम्हें संभाल कर मुसीबत के लिए इकट्ठा करके रखना चाहिए था। एक बार दोबारा देखिए। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, कि श्री कृष्ण जी जब सुदामा जी जाते हैं बार बार प्रसन्न होकर उठकर उनसे मिलते हैं और आदर की बात करते हैं। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी चात, लेकिन जब उनकी विदाई का समय आया तो श्री कृष्ण की सुदामा जी को भेजने के समय कछु न जानी जात, सुदामा जी सोच रहे हैं कि इनकी जात को कोई नहीं जान सकता। घर घर कर ओढ़त फिरत तनक दही के काज, कि जो सुदामा थोड़ी सी दही के लिए घर घर में डोलता फिरता है। का भयो जो अब भयो हरि का राज समाज, की क्या हुआ यदि आज श्री कृष्ण जी समाज के राजा बन गए हैं, हो आवत नहीं हो। तो फिर भी उन्होंने मुझे भेजते समय कुछ भी नहीं दिया, वही पठियो ठेली और खाली ही भेज दिया। अब कईयो समझाई के, और समझाकर उल्टा मुझको समझाकर कह रहे हैं, बहुधुन धरो सकेली, कि कुछ धन अपनी मुसीबत के लिए तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए था, कि खाली ही भेज दिया, कुछ दिया भी नहीं, और ऊपर से उपदेश भी दे रहे हैं। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ। बस वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन सभ्रम छायो, कि जब सुदामा जी अपने घर अपने गांव में आते हैं तो गांव में आकर क्या देखते हैं, श्री कृष्ण के घर से तो वापस आ गए खाली, लेकिन अपने गांव में आकर क्या देखते हैं, जहां उनकी झोपड़ी बनी हुई थी वहां पर आकर वो देखते हैं वैसे ही राज समाज बने। जिस प्रकार समाज में राजा का श्री कृष्ण जी का महल बना हुआ था, वहां पर आकर देखते हैं कि वैसा ही महल उनकी झोपड़ी की जगह बना हुआ है। गज हाथी, बाजी मीन्स घोड़े, घने मन सभ्रम छायो, बहुत सारे हाथी घोड़े खड़े हुए हैं। तो उसको देखकर सुदामा जी के मन में संशय होने लगता है। कैदो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि मैं कहीं कोई रास्ता, मार्ग मीन्स रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। क्या फिरी के मैं अब द्वारका आयो, क्या मैं दोबारा से द्वारका में ही आ गया हूँ जहाँ श्री कृष्ण जी का महल है। भोन बिलोक बेको मन लोचत, और पूरे शहर में घूमने के लिए उनका मन करता है, महलों को देखने का मन करता है। सोचत ही सब गांव मझायो, महलों को देखने की इच्छा में ही वो पूरे गांव का चक्कर लगा लेते हैं, पूरा गांव देख लेते हैं। पूछत पांडे फिरे सबसों, और पांडे मीन्स और दूसरे जो पंडित हैं उन सबसे पूछते हुए फिर रहे हैं। पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो, कि सुदामा की झोपड़ी को तुमने कहीं देखा है, यहाँ एक सुदामा की झोपड़ी थी वो कहाँ है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पाए। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।